Hey guys, this is Priyanshu and welcome back to my channel सही ज्ञान। In this video we will talk about what is the taxation system in India और जानेंगे कि कैसे हमारे देश के अल्ट्रा रिच लोग लाइक अंबानी एंड अडानी अपनी इनकम पर ऑलमोस्ट जीरो टैक्स पे करते हैं और वहीं आप और हम जैसे लोग अपनी इनकम का 50% तक गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में ही दे देते हैं। सो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको फ्यूचर में अपने टैक्स प्लानिंग में बहुत हेल्प होगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, हर देश की गवर्नमेंट के पास मेनली ये दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स वो टैक्स जो हमें हमारी जेब से देना होता है एंड इनडायरेक्ट वो जिसे हमारी जेब से हमें बिना बताए निकाल लिया जाता है। चलिए अब डायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स मेनली 3 टाइप के होते हैं: इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हमें हमारी इनकम पर देना होता है। एक सर्टेन अमाउंट के बाद जितनी ज्यादा हमारी अर्निंग होगी उतना ही ज्यादा हमें टैक्स देना होता है और किसे कितना टैक्स देना है ये सब डिसाइड होता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। स्लैब रेट बेसिकली एक टेबल है जो बताती है कि आपको आपकी इनकम पर कितना टैक्स देना है। न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30% तक टैक्स देना होता है। सो अब आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात, रिसेंटली जो बजट आया है उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 25,000 का टैक्स एग्जम्पशन भी दिया है और इस एग्जम्पशन के साथ अगर हमारी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता है। नंबर 2 इज कैपिटल गेन टैक्स। सपोज आपने एक घर बाई किया 1 करोड़ रुपए का और कुछ टाइम बाद आप उसको 5 करोड़ रुपए में सेल ऑफ कर देते हो, तो ये जो 4 करोड़ का प्रॉफिट होता है इस पर आपको एक टैक्स देना होता है, उसे ही कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स भी 2 टाइप के होते हैं: शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सो अगर वो प्रॉपर्टी जो आपने 1 करोड़ में बाई की थी आप 3 साल के अंदर ही सेल कर देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जो कि 15% होता है, और अगर आप उसे 3 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जो कि 10% होता है। एंड रिमेंबर, ये टैक्स हमें प्रॉफिट पर ही देना होता है। सेम कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक्स, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड इन सब पर भी लगता है, पर यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ड्यूरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। लाइक अगर आप एक स्टॉक बाई करते हो और 1 साल के अंदर ही सेल कर देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप उसे 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। एंड अगेन आपको टैक्स सिर्फ अपने प्रॉफिट पर ही देना होता है। नंबर 3 इज कॉर्पोरेट टैक्स। ये टैक्स और इनकम टैक्स दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंस इतना होता है कि इनकम टैक्स एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है और कॉर्पोरेट टैक्स एक बिजनेस के लिए होता है। सो बेसिकली एक कंपनी जो अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती है उस टैक्स को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब इनकम टैक्स की तरह कॉर्पोरेट टैक्स में भी अलग अलग टैक्स रेट डिसाइड किए गए हैं। अगर एक इंडियन कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उसे 25%, और अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है तो उसे 30% एज ए कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। और वहीं अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसे अपने प्रॉफिट का फ्लैट 40% इंडियन गवर्नमेंट को एज ए कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। कॉर्पोरेट टैक्स के साथ साथ इन कंपनीज को कुछ चार्जेस और देने होते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट। बट वेट, यही तो असली खेल होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपनीज को कॉर्पोरेट टैक्स उनके प्रॉफिट पर देना होता है। बिजनेसेस के लिए प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज एक कंपनी है ए जिसका 1 साल का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है। अब इसमें से उसके एक्सपेंस लाइक एम्प्लॉयज की सैलरी, कंपनी रन करने के लिए इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक बिल, अगर ट्रेवल करना होता है तो ट्रेवलिंग बिल, कंपनी का रेंट और भी कई सारी चीजें, ये सब एड ऑन करके करीब 50 करोड़ रुपीस हो गए। तो कंपनी का जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम होगी वो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 करोड़ रुपीस होगी। तभी तो ये सारे बिजनेसमैन एक पेन से लेकर लग्जरी कार तक सब कुछ अपनी कंपनी के नाम पर ही बाई करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेविंग हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बिजनेसमैन और दुनिया के अल्ट्रा रिच लोग अपना टैक्स बचाने के लिए करते हैं वो है कम सैलरी लेना। इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, लैरी पेज, जेफ बेजोस, ये सब करीब $1 की सैलरी लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब टॉप सीईओज $1 की सैलरी पे तो अपना गुजारा नहीं चला पा रहे होंगे। ये लोग बेसिकली कंपनी के शेयर्स लेते हैं। अब शेयर्स आपको लेने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, पर जब आप बेचते हो तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना होता है। इसीलिए ये लोग शेयर्स बेचते ही नहीं हैं, बल्कि जो शेयर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में लोन लेकर अपना खर्चा चलाते हैं। एक तरफ शेयर्स की वैल्यू बढ़ती रहती है और दूसरी तरफ ये उस लोन का एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट पे करते रहते हैं। अब जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स किस बात का, इसीलिए ये लोग कभी टैक्स ही नहीं देते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, जो मुझे, आपको, अंबानी जी को, अडानी जी को सबको देना होता है, वो भी सेम अमाउंट का। इंडिया में एक ही मेन इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी। अब आई गेस जीएसटी के बारे में तो हर कोई जानता होगा। बेसिकली हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं तो हमें गवर्नमेंट को उस पर एक जीएसटी देना पड़ता है। बट ये टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, बल्कि एक बिजनेस ओनर को देते हैं। फिर वो बिजनेस ओनर ये टैक्स हमसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है। लाइक हमने 10 रुपए की अमूल की एक आइसक्रीम बाई करी, अब इस 10 रुपए में हम जीएसटी भी देते हैं जो बाद में अमूल कंपनी गवर्नमेंट को पे कर देती है। एंड दैट्स व्हाई इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल टैक्स सिस्टम इन इंडिया। आई एम प्रीटी श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको टैक्सेशन की बेसिक नॉलेज आ गई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आया है तो 1 लाइक तो बनता ही है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।